students, good morning. Today I teach you subject GK and our lesson is lesson number 3 shapes and size, यानी आपको अलग अलग शेप और साइज के बारे में इस लेसन में पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है थिंग्स हैव डिफरेंट शेप्स, यानी हर एक चीज़ का क्या होता है, अलग अलग शेप होता है। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होगी या आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके क्या होते हैं, शेप्स अलग अलग होते हैं। ऑब्जर्व द शेप्स of the figures given below. Learn the names by which these shapes are known. यानी यहाँ पे हमें अलग अलग शेप दिए हैं और उसमें अलग अलग कलर फिल किए हैं, तो हमें उस शेप के बारे में जानना है और उसको क्या बोलते हैं वो जानना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है सर्कल, तो यहाँ पे क्या है, सर्कल। फिर सेकंड है ट्रायंगल एंड थर्ड वन इज स्क्वायर। यानी हमारे पास 3 शेप्स है, सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना है और उसके अंदर हमें नीचे एक्सरसाइज है उसमें कलर फिलअप करना है। तो यहाँ पे हमें एक्सरसाइज दी गई है, कलर द फॉलोइंग फिगर्स, यानी हमें यहाँ पे जो फिगर्स दी गई है, शेप्स दिए गए हैं, उसमें कलर फिलअप करने हैं। तो उसमें पहले फर्स्ट है सर्कल रेड, यानी जो सर्कल वाले जो भी ऑब्जेक्ट है वहाँ पे हमें रेड कलर फिलअप करना है। ट्रायंगल है वहाँ पे हमें ब्लू कलर फिलअप करना है एंड स्क्वायर है वहाँ पे हमें येलो कलर फिलअप करना है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले है ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है उसमें हमें कौन सा कलर फिलअप करना है, ब्लू। फिर दूसरा ट्रायंगल कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ और यहाँ पे। हमारे पास इस पिक्चर्स में इतने ट्रायंगल्स है, तो हमें ट्रायंगल में कौन सा कलर फिलअप करना है, ब्लू कलर। देन सर्कल, ये जो सर्कल है, तो यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, ये सर्कल है और यहाँ 2 सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है। तो हमें इन सारे सर्कल वाले ऑब्जेक्ट में कौन सा कलर फिलअप करना है, रेड कलर, जो यहाँ पे किया हुआ है। फिर हमारे पास है स्क्वायर, आखिरी में क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है। फिर दूसरा स्क्वायर कहाँ पे है, कहीं पे भी नहीं है, ओनली 1 स्क्वायर। तो हम यहाँ पे स्क्वायर में येलो कलर फिलअप करेंगे, जो यहाँ पे हमारे पास येलो कलर फिलअप किया हुआ है। तो इसको आपको अपनी बुक में इस तरह से कलर फिलअप करने हैं। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट है, जो हमारे पास नेक्स्ट है एक्सरसाइज, तो वो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारे पास वो है थिंग्स में बी बिग और स्मॉल इन साइज। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सी बिग है और कौन सी साइज में स्मॉल है। हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, जैसे कि ईगल एंड स्पैरो। तो हमें यहाँ पे ईगल और स्पैरो की 2 पिक्चर्स है, तो हमें देखना है कि दोनों में कौन सा साइज में बड़ा है। आपने स्पैरो भी देखी होगी और ईगल भी देखा होगा। तो स्पैरो क्या होता है, साइज में स्मॉल होती है, छोटी होती है, और ईगल क्या होता है, साइज में बिगर यानी बड़ा होता है। फिर यहाँ पे हमें दूसरा पिक्चर दिया गया है ट्री का। यहाँ पे एक ट्री है और प्लांट, तो आपके घर में छोटे छोटे प्लांट्स भी होंगे और आपके घर के आसपास ट्रीज भी होंगे। तो उसमें बिगर कौन सा है, ट्री इज बिगर एंड प्लांट इज स्मॉलर, यानी प्लांट्स छोटे होते हैं, ट्री बिगर होते हैं, बड़े होते हैं। फिर यहाँ पे हमें बंगलो बिग एंड हट स्मॉल, यानी हमें यहाँ दिया है बंगलो, बहुत बड़ा बंगलो बनाया है, और हट यानी झूपड़ी, जो आपके घर के आसपास कहीं पे आपने देखी होगी।
तो बंगलो जो होता है वो क्या होता है, बिगर होता है, बड़ा होता है, और हट जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है, छोटा होता है। फिर यहाँ पे शुगर कैन है, और यहाँ पे मैच स्टिक यानी माचिस जो आप घर पे जलाते हो ना, वो मैच स्टिक। तो शुगर कैन यानी शेडी, वो जो आप खाते हो ना, शुगर कैन जूस पीते हो, वो शुगर कैन। तो वो जो होता है वो साइज में लंबा होता है, बड़ा होता है, और मैच स्टिक जो होती है वो बहुत छोटी होती है। तो शुगर कैन इज बिगर एंड मैच स्टिक इज स्मॉलर। और हमें यहाँ पे ये भी सीखना है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट थिक है और कौन सा ऑब्जेक्ट थिन। थिन यानी पतला और थिक यानी मोटा। तो यहाँ पे थिक एंड थिन को हमें पढ़ना है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट दोनों में से थिक है और थिन है। हमने देखा कि शुगर कैन लंबा है और बड़ा है, और स्टिक है वो छोटी है। तो उसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि थिक और थिन यानी मोटा और पतला। तो शुगर कैन जो होती है वो मोटी होती है, आपने खाई होगी और देखी भी होगी। तो वो क्या होती है, साइज में यहाँ से मोटी होती है, और मैच स्टिक होती है वो बहुत पतली होती है। तो उसको थिन बोलते हैं, पतली होती है उसको हम थिन बोलते हैं, और मोटी होती है उसको थिक बोलते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे थिक और थिन में दो ऑब्जेक्ट है। तो थिक है थिन में दूसरे दो ऑब्जेक्ट है बनाना एंड स्ट्रॉ। तो बनाना जो होता है वो क्या होता है, मोटा होता है, थोड़ा थिक होता है, और स्ट्रॉ जो होती है वो बहुत पतली होती है। तो उसको थिक, बनाना को थिक बोलते हैं एंड स्ट्रॉ को थिन बोलते हैं। तो ये हमारे स्मॉल एंड बिग ऑब्जेक्ट हो गए और थिक एंड थिन ऑब्जेक्ट हो गए। अभी आपको इसको अपनी बुक में ऑब्जर्व करना है और देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट थिक है और कौन से थिन है। देन नेक्स्ट इज, यहाँ पे हमें एक्सरसाइज दी है, इन द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे हमें दो दो पेयर दी है। टिक द स्मॉलर वन, यानी हमें जो स्मॉलर है, छोटा है, उसको टिक मार्क करना है। तो हमारे पास यहाँ दो दो पिक्चर्स हर एक बॉक्स में है, टू टू पिक्चर्स दिए गए हैं। यहाँ पे टू पिक्चर है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, और यहाँ पे टू है। तो हमें इन चारों पिक्चर्स में टू पिक्चर्स है, तो उनको देखना है कौन सा स्मॉल है और कौन सा बिग है। तो यहाँ पे हमें पहला है शिप एंड दूसरा है लायन। तो शिप और लायन दो पिक्चर्स है। तो शिप आपने देखी है वो छोटी होती है, और लायन जो होता है वो बड़ा होता है। तो हमें यहाँ पे टिक करना है शिप के, यहाँ पे जो बॉक्स दिया है वहाँ पे हमें टिक करना है कि शिप छोटी होती है और लायन बड़ा होता है। तो हम यहाँ शिप पे टिक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है पीकॉक एंड पैरोट। तो पीकॉक क्या होता है, बहुत बड़ा बर्ड है, और पैरोट क्या है, बहुत छोटा बर्ड है। तो दोनों के साइज में बड़ा कौन सा है, बिगर कौन सा है, पीकॉक इज बिगर एंड पैरोट इज स्मॉलर। तो हमें यहाँ पे स्मॉलर में टिक करना है। तो हम यहाँ पे कहाँ पे टिक करेंगे, पीकॉक है जो वो बड़ा है, और पैरोट जो है वो छोटा है। तो हमें स्मॉलर में टिक करना है, तो पैरोट में हम टिक मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर में है कार एंड ट्रक। तो कार और ट्रक दोनों की साइज अलग होती है, कार छोटी होती है और ट्रक बड़ी होती है। तो हम यहाँ पे हमारे पास छोटा स्मॉलर ऑब्जेक्ट कौन सा है, कार। तो हमारे पास ये जो कार है वो छोटी है, तो हम कार जहाँ पे है वहाँ पे टिक मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ क्लॉक दी है, हमें यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ क्लॉक दी है, 1 एंड 2। फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट है वो क्या है, रिस्ट वॉच, हाथ में पहनने वाली घड़ी। और सेकंड जो है वो है क्या, वॉल क्लॉक, यानी दीवार पे जो लगाते हैं वो घड़ी। तो दोनों की साइज अलग होती है, हाथ में पहनने वाली घड़ी छोटी होती है, और दीवार पे लगाने वाली घड़ी वॉल क्लॉक जो होती है वो बड़ी होती है। तो हमारे पास ये रिस्ट वॉच जो है वो क्या है, छोटी है। तो ये हम यहाँ पे टिक मार्क करेंगे रिस्ट वॉच पे।
फिर हमें यहाँ पे दूसरे नीचे और एक्सरसाइज दूसरी दी गई है। इन द फॉलोइंग पेयर्स टिक द थिकर वन, यानी थिकर वन यानी मोटा, जो साइज मोटाई में होता है उसको हमें टिक मार्क करना है। तो पहले हमने आगे जैसे देखा ना थिकर वन, वैसे ही हमें यहाँ पे थिकर ऑब्जेक्ट पे टिक मार्क करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है पेन एंड पिन, पिन यानी हम जो पिन लगाते हैं, नीडल लगाते हैं वो। तो फर्स्ट पेन एंड पिन है, तो दोनों में पेन इज अ थिकर ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है पेंसिल एंड बाम्बू, बाम्बू यानी जो बाम्बू के, आपने बाम्बू ट्री देखा होगा ना, उसका जो बाम्बू होता है वो। तो हम इस दोनों में देखेंगे कौन सा थिकर है। पेंसिल पतली होती है और बाम्बू मोटा होता है, थिक होता है, तो हम यहाँ पे बाम्बू में टिक मार्क करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे एलिफेंट लेग, ये एलिफेंट के लेग हैं, और ये है डियर्स लेग, डियर्स लेग है, डियर के लेग है। तो इन दोनों में हमको थिकर कौन से लेग लग रहे हैं? एलिफेंट के लेग जो होते हैं वो बहुत थिकर होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एलिफेंट के लेग में टिक मार्क करेंगे, वो थिकर है। उसके बाद है थंब, यहाँ पे हमारे पास है थंब एंड फिंगर, छोटी जो फिंगर होती है ना, लास्ट फिंगर, वो। तो थंब और फिंगर, वैसे आप देखो तो थंब और फिंगर्स में आपको थंब जो है वो थिकर होता है और फिंगर जो होती है आपकी थंब से पतली होती है। तो क्या होगा? थंब इज अ थिकर ऑब्जेक्ट, थिकर वन। सो आपको थंब पे टिक मार्क करना है। आपको ये अपनी बुक में इस तरह से फिलअप करना है और इसको ऑब्जर्व करना है कि जो मैंने समझाया है वो ऑब्जेक्ट किस तरह के हैं। सो राइट इन योर बुक।